जय माता दी साहब। स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना काल चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। जितना काम घर से हो सके वर्क फ्रॉम होम करिए। बाकी माँ करनी सब पर अपना आशीर्वाद रखें और सबको सुरक्षा प्रदान करें। आज हम जनता का जो AK-47 कानून है, RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उस पर खुलकर चर्चा करेंगे। तो उसमें RTI एक्ट 2005 ये 12 मई 2005 को लाया गया था। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, तो विधेयक है जो अधिनियम में बदल गया और इसको 12 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। आज ये जम्मू कश्मीर में भी कवर होता है क्योंकि धारा 370 आप सबको पता ही है, हट गई। तो इस एक्ट को लाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि जनता जो कि मालिक है, नागरिक, सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकती 2005 से पहले। उनके डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेज, सरकारी क्या काम हो रहा है, उसमें क्या लगा है, वो कुछ नहीं देख सकती क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1923 के अंदर एक शासकीय गोपनीयता अधिनियम पारित किया था। 1923 से लेकर 2005 तक सत्ता का जो भी मंत्रालय हो गया, डिपार्टमेंट हो गए, सरकारी काम काज, तो उनमें अपने को कोई भी चीज इंस्पेक्शन करना, डिटेल से देखना, सरकार से हिसाब मांगना, कोई भी अपने सरकारी जहां जनता के पैसे लगे हुए हैं, सरकार के पैसे लगे हुए हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में सरकार के पैसे लगे हुए हैं अपने को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकती थी। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार, UPA सरकार ने 2005 में भूल से RTI एक्ट लेके आ गए। ये जनता की एक बहुत अच्छी पावर है। ये कानून जनता के लिए AK-47 साबित हुआ है। इस कानून के अंदर जनता को चाहिए गई कोई भी इंफॉर्मेशन है, सरकार द्वारा किए गए खर्चे का ब्यौरा, PM, CM, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, कहीं भी आप कुछ भी इंस्पेक्शन करना चाहे, कुछ भी डिटेल देखना चाहे, तो आप इस कानून के तहत एक RTI 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर के साथ जारी करके आप देख सकते हैं। आपको एक टाइमिंग दे दिया जाएगा, उस दिन जाके आप इंस्पेक्शन कर लो, या आपने जो जानकारी चाहिए तो बाई पोस्ट आपके पास 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। अगर नहीं है उसका भी अपने पास अपील करने का वो सब प्रोविजन है, वो अपन नेक्स्ट देखते जाएंगे। सरकारी विभागों में जो भी कार्यक्रम हो रहे, कार्य हो रहे, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालयों के क्या काम होते हैं, जनता तक कैसे खबर पहुंचाई जाए, तो ये इस कानून के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। ये कानून आने के बाद सरकार का जनता के प्रति एक उत्तरदायित्व बन गया। जनता कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट का ब्यौरा ले सकती है पूरे भारत, संपूर्ण भारत के अंदर। आप यहाँ बैठे वेस्ट बंगाल के, आप यहाँ बैठे UP के, कहीं के भी डॉक्यूमेंट्स मंगाना चाहे ऑनलाइन भी इसको अपन फाइल कर सकते हैं, बाई पोस्ट भी फाइल कर सकते हैं। तो आप इस कानून का उपयोग करिए। इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ें। एक मैं इसकी PDF भी इसके अटैच कर दूंगा और इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए जो कि आम जनता जागरूक हो सके। सूचना का अधिकार है जो किस लिए आवश्यक है, क्यों इसको लाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। ये प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। ये प्रशासन को जनता की भागीदारी तय करवाता है। प्रशासन में जनता की भागीदारी तय करवाता है। ये लोक प्रशासन में काफी हद तक भ्रष्टाचार हटाने के लिए कारागार हुआ। ये प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि आज कहीं भ्रष्टाचार होता है, अपन पहले आज से ये कानून नहीं, उससे पहले अपन जानकारी नहीं ले पा रहे थे। आज अपने को पता है तो अपन RTI लगा के उसकी डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं जिस
अधिकारी ने, जिस मंत्रालय में, जिस डिपार्टमेंट में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें कि आज सरकारी गाड़ी है, कोई भी बाबू, कोई भी अधिकारी को मिली हुई है, तो उस गाड़ी का यूज सरकारी कार्यों के अलावा, सरकारी दफ्तर के अलावा अगर वो कहीं कर रहा है तो अपन आरटीआई के तहत ये अपन सूचना उनसे ले सकते हैं, जिससे कि वो कोई भी सरकारी तंत्र का गलत उपयोग ना कर सके। ये प्रशासन को, जनता, नागरिक के प्रति उत्तरदायी बनाता है। ये कानून 1923 से निरंतर चला हुआ आ रहा था, लेकिन 1975 के अंदर, 1975 के अंदर उच्चतम न्यायालय के अंदर एक बात दायर किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार बनाम जज नारायण, ये जो वाद था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि सरकारी कार्यों की जानकारी देने की व्यवस्था की जाए, जो सरकारी कार्य है उनकी जानकारी देने की व्यवस्था की जाए। तो 1975 में जब ये वाद दायर हुआ, उसके रेफरेंस में 2005 में इस कानून को बनाकर लागू किया गया। इस केस के रेफरेंस में इस कानून को लागू किया गया। उसके बाद आप देखना चाहें तो अपने को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया कानून है ये कानून। आप जनरल है, ओबीसी हैं, आप एससी हैं, एसटी है, तो इसके लिए 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर लेके इसको आप कोई भी जिस डिपार्टमेंट से जानकारी चाहिए आप वहाँ भेज सकते हैं। वो जानकारी अगर 30 दिन के अंदर नहीं आए तो अपन सेकंड अपील भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कानून के अंदर पोस्टल ऑर्डर लगा के जो चाहिए जानकारी, उसके साथ अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर फोटोकॉपी चाहिए तो मात्र 2 रुपये पर पेज के हिसाब से आपको पूरी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं चाहिए तो उसकी आप फोटोकॉपी भी ले सकते हैं प्रमाणित। और आप अगर कोई भी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, जैसे आज अपने जिले का एसपी है, तो एसपी साहब अगर कोई भी थाने जाए तो जो चीज़ उस थाने के अंदर एसपी साहब कर सकते हैं, वही अधिकार इस कानून में हमको मिला हुआ है। आज हम प्रधानमंत्री कार्यालय में इंस्पेक्शन करना चाहें, कोई भी थाने में इंस्पेक्शन करना चाहें, तो इस कानून के तहत, इस कानून के सेक्शन 2J1, इस पे भी अपन खुल के चर्चा करेंगे अभी, जो धाराएं इन पे। 2J1 में ऐसी पावर दी हुई है कि आप कोई भी सरकारी दफ्तर में, जैसे एसपी साहब है, वो कोई थाने का निरीक्षण कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वहाँ वही सेम इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन दीजिए इस कानून के तहत, आपको थानेदार द्वारा, पुलिस स्टेशन द्वारा आपको एक समय तय किया जाएगा, उस समय आपको जाना है, वहाँ इंस्पेक्शन करनी है। पहला 1 घंटा फ्री है इंस्पेक्शन, उसके बाद हर 1 घंटे का मात्र 5 रुपये देके आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब वहाँ से आप डॉक्यूमेंट अगर कोई लेना चाहे तो आप सवाल जवाब करना चाहे तो आप सवाल जवाब भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट लेने चाहो 2 रुपये पर पेज देके आप डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप बीपीएल है तो आपके लिए ये सब कुछ फ्री है, इसमें कोई भी आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। और आप इसके अंदर बस एक सेक्शन 8 के अंदर जो प्रोविजन दिए हुए हैं, जो उनका अपन निरीक्षण नहीं कर सकते, उसमें 1% है भारत का, 99% तो अपन हर जगह इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसमें क्या है, कोई भी जैसे अपन सेना हो गई या कोई कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है, आईबी है, तो उनका अपन निरीक्षण नहीं कर सकते, रो है तो उनमें अपन निरीक्षण नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जहाँ भी कलेक्टर ऑफिस में करनी चाहे तो वहाँ भी इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं। ये पावर इस कानून में अपने को दी गई है। और अगर आपने कोई चाहिए जानकारी है वो आपको नहीं मिली 30 दिन के अंदर, तो आप उसकी सेकंड अपील भी कर सकते हैं। और एक समय से
अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही या डिपार्टमेंट डिले कर रहा है तो पर डे उस डिपार्टमेंट में या जिस अधिकारी से आपने चाहा जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन वो डिले कर रहे हैं तो आप 250 रुपये पर डे की पेनल्टी उनके ऊपर लगेगी, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपये है। और उनके खिलाफ कार्रवाई भी, डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस कानून का, ये है कि इसकी अपील आप अगर कर रहे हैं और सामने वाला डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट में कार्यरत अधिकारी गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। अगर उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई है या उसके खिलाफ जो भी फैसला हुआ है तो उस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, उस फैसले को उसको मानना ही पड़ेगा। ये उसका सबसे बेस्ट पार्ट है। आइए अब अपन इसकी कुछ मेन धाराएं हैं जो उस पर अपन चर्चा करें। हाँ, तो आइए आरटी एक्ट के अंदर जो मेन धाराएं हैं अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो सेक्शन 3 सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, इस धारा के अंदर हम किसी भी अधिकारी से लीगली जो आरटी एक्ट के अंदर कवर है सेक्शन 8 को छोड़ के, सेक्शन 23 को छोड़ के, उसके अंदर अपन कोई भी लीगली इंफॉर्मेशन इनसे अपन मांग सकते हैं। उनकी निजी जिंदगी, निजी को छोड़कर अपन उनसे कोई भी ब्यौरा ले सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आइए अपन सेक्शन 6। सेक्शन 4 है, उसको मैं ब्रीफ में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर समझाऊंगा। सेक्शन 6 सूचना प्राप्त करने की आवेदन की प्रक्रिया। तो मैंने आपको बताया था कि अपन डिजिटल या फिजिकली 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके और सूचना प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन या एक कोई भी आवेदन देंगे और उस पर एक 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। आरटी सेक्शन है 7, आरटी आवेदन का निस्तारण। आरटी आवेदन का निस्तारण है जो अपने द्वारा मांगी गई सूचना को 30 दिन के अंदर अंदर उन संबंधित अधिकारी कार्यालय को अपने को देना पड़ेगा सूचना। और कोई इमरजेंसी अर्जेंट कोई इंफॉर्मेशन है तो वो 48 आवर्स के अंदर अपने को डिपार्टमेंट द्वारा सूचना प्रोवाइड करवाई जाएगी। आइए सेक्शन 8, ये इस धारा के अंदर अपने को कोई प्रोविजन जैसे IB, रो फॉर एग्जांपल, सेना या अपने राष्ट्र की कॉन्फिडेंशियल जो भी बातें उनकी जानकारी आम नागरिक नहीं ले सकता, उसके बारे में सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है प्रोविजन, जो सूचना नहीं मिल सकती। उसके बाद सेक्शन 12, इसके अंदर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में एक आयुक्त, 10 उपायुक्त होंगे और इन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सेक्शन 13, धारा 13 में कार्यकाल के बारे में बताया। धारा 14, सेक्शन 14, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार। इसके अंदर क्या है कि अगर इनके खिलाफ किसी ने शिकायत की है तो राष्ट्रपति द्वारा इनको दंड दिया जाएगा, लेकिन इनके खिलाफ जो भी आरोप लगे उनकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसी के आधार पर कार्यवाही होगी। धारा 50, राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्त का गठन किया जाएगा। इसके अंदर एक आयुक्त और 10 अन्य उपायुक्त होंगे जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। धारा 18 सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है कि इसका कार्य क्या है, ये क्यों लाया गया, कब लाया गया, कैसे लाया गया, तो ये इसमें प्रोविजन दिए गए। सेक्शन 19, सूचना प्राप्त न होने पर अपील, जो 30 दिन के बाद सेकंड अपील करते हैं, उसका प्रोविजन सेक्शन 19 में दिया गया है। सेक्शन 20, सूचना न देने पर समय से क्या दंड मिलेगा, उसका प्रोविजन सेक्शन 20 में दिया गया है। और सेक्शन इसका
मैंने आपको बताया था, जो कि अपने को 23(4) जिसमें कि गोपनीय सूचना है जो अपने राष्ट्रीय हित के लिए है, वो साझा नहीं की जाएगी किसी नागरिक के साथ। जैसे आईबी की हो गई, रा की हो गई, कोई भी मतलब सेना से रिलेटेड जानकारी हो गई, तो वो सब आम नागरिक के साथ साझा नहीं की जाएगी। इसको इस एक्ट से अलग रखा गया है। इसको सबसे पहले सन 1766 में 1767 में सबसे पहले ये स्वीडन में लागू हुआ था। जय माता।